नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत प्रथमा विद्येश्वर संहिता से 25वें अध्याय में पंचविंशो अध्याय। आज के इस अध्याय में है रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सूत उवाच शौनकर्षे महाप्राज्ञ शिवरूप महामते शृणु रुद्राक्ष माहात्म्यं समासात् कथयाम्यहम्। शिवप्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्षः परपावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्वपापहरः स्मृतः। पुरा रुद्राक्ष महिमा देव्यग्रे कथितो मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मना। तो सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे महामते, शिव रूप, हे शौनक ऋषि। अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, आपको सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिव उवाच श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। दिव्य वर्षसहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वतस्त्रस्तं मनः संयम्य वै मम। स्वतन्त्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा लीलया परमेशानि चक्षुरुन्मीलितं मया। पुटाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता वृक्षा रुद्राक्षसंज्ञकाः। स्थावरत्वमनुप्राप्य भक्तानुग्रहकारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्यश्चतुर्वर्णेभ्यः एव च। शिव जी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूमौ गौडोद्भवांश्चक्रे रुद्राक्षान् शिव वल्लभान् मथुरायाम् अयोध्यायाम् लङ्कायाम् मलये तथा सह्याद्रौ च तथा काश्याम् देशेष्वन्येषु वा तथा परान् सह्य पापौघभेदनात् श्रुतिनोदनान् ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा जाता ममाज्ञया। रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तु
तज्जातीयाः शुभाक्षकाः श्वेतरक्ताः पीतकृष्णा वर्णा ज्ञेयाः क्रमाद्बुधैः स्वजातीयं नृभिर्धारं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमा वर्णैस्तु तत्फलं धार्यं भुक्तिमुक्तिफलेप्सुभिः शिवभक्तैर्विशेषेण शिवयोः प्रीतये सदा धात्रीफलप्रमाणं यच्छ्रेष्ठमेतदुदाहृतं बदरीफलमात्रं तु मध्यमं सम्प्रकीर्तितम् अधमं चणमात्रं स्यात् प्रक्रियैषा परोच्यते शृणु पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। आगे बोले शिवजी कि भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। तो हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक अब इस विषय को सुनिए। बदरी फलमात्रं च यत् स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्यवर्धनम् धात्री फलसमं यत् स्यात् सर्वारिष्टविनाशनं गुञ्जया सदृशं यत् स्यात् सर्वार्थफलसाधनं यथा यथा लघुः स्याद्वै तथाधिकफलप्रदः एकैकतः फलं प्रोक्तं दशांशैरधिकं बुधैः रुद्राक्षधारणं प्रोक्तं पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थसाधनो ध्रुवम् यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्षः फलदः शुभः न तथा दृश्यन्ते अन्या च मालिका परमेश्वरी समाः स्निग्धा दृढाः स्थूलाः कण्टकैः संयुताः शुभाः रुद्राक्षाः कामदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदाः सदा कृमिदुष्टं छिन्नभिन्नं कण्टकैर्हीनमेव च व्रणयुक्तमवृत्तं च रुद्राक्षान् षड्विवर्जये स्वयमेव कृतद्वारं रुद्राक्षं स्यादेहोत्तमम् यत्तु पौरुषयत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत् रुद्राक्षधारणं प्रोक्तं महापातकनाशनं रुद्रसंख्या शतं धृत्वा रुद्ररूपो भवे नरः
एकादशशतानिह धृत्वा यत्फलमाप्यते तत्फलं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि। तो हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वो उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। तो रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे अधिक फल देने वाला हो जाता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दोनों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, या जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य स्वयं रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। शतार्धेन युतैः पंचशतैर्वै मुकुटं मतं रुद्राक्षैर्विरचेत् सम्यक् भक्तिमान् पुरुषो वरः। त्रिभिः शतैः षष्टियुक्तैस्त्रिरावृत्या तथा पुनः रुद्राक्षैरुपवीतं च निर्मीयात् भक्तितत्परः। शिखायां च त्रयं प्रोक्तं रुद्राक्षाणां महेश्वरी। कर्णयोः षट् षट्चैव वामदक्षिणयोस्तथा। शतमेकोत्तरं कण्ठे बाह्वोर्वै रुद्रसंख्यया। कर्पूरद्वारयोस्तत्र मणिबन्धे तथा पुनः। उपवीते त्रयं धार्यं शिवभक्तिरतैर्नरैः। शेषानुर्वरितान् पञ्च संमितान् धारयेत् कटौ। एतत् संख्या धृता येन रुद्राक्षाः परमेश्वरी। तद्रूपं तु प्रणम्यं हि स्तुत्यं सर्वैर्महेशवत्। एवं भूतं स्थितं ध्याने यदा कृत्वासने जनं। शिवेति व्याहरश्चैव दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते। शताधिकसहस्रस्य विधिरेष प्रकीर्तितः। तद्भावे प्रकारो अन्यः शुभः सम्प्रोच्यते मया। शिखायामेकरुद्राक्षं शिरसा 30 वहे। 50 च गले दध्यात् बाह्वोः 16 मणिबन्धे 12
द्विस्कन्धे 500 वहे, अष्टोत्तरशतैर्माल्यमुपवीतं प्रकल्पये। तो कहते हैं शिव जी आगे कि भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले, वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। तो हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्यों को शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6-6, कंठ में 101, भुजाओं में 11-11, दोनों कोहनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11-11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कटि प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, ऊपर जो बताई गई है संख्या, इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस तरह कहते हैं शिव जी कि मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि बता रहा हूँ, अब उसे सुनो। शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16-16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। एवं सहस्र रुद्राक्षान् धारयेद्यो दृढ़व्रतः तं नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्रस्तथैव सः। एकं शिक्षायां रुद्राक्षं 40 मस्तके 32 कण्ठदेशे तु वक्षस्यष्टोत्तरं 100। एकैकं कर्णयोः 6 बाह्वोः 16 करयो रविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वर। संख्या प्रीतिधृतायेन सोऽपि शैव जनः परः शिववत् पूजनीयो हि वन्द्यः सर्वैरभीक्ष्णशः। शिरसि शानमन्त्रेण कर्णे तत्पुरुषेण च अघोरेण गले धार्यं तेनैव हृदये अपि च अघोरबीजमन्त्रेण करयोर्धारयेत् सुधीः। 15 वामदेवेन चोदरे 5 ब्रह्मभिरङ्गैश्च त्रिमालां 5 7 च अथवा मूलमन्त्रेण सर्वानक्षांस्तु धारयेत्। मध्यममांसं तु लशुनं पलाण्डुं शीघ्रमेव च श्लेष्मान्तकं विड्वराहं भक्षणे वर्जयेत् ततः। तो आगे बताते हैं शिवजी कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्षस्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1-1, भुजबंधों में 6-6 या 16-16, दोनों हाथों में उनका दुगना अथवा हे मुनीश्वर प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में
अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करें। सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र यानी ओम नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण कर लें। रुद्राक्षधारी पुरुष ध्यान रखे कि अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा, विड्वराह आदि को त्याग दे। वलक्षम रुद्राक्षम द्विजतनुभिरेवेह विहितम सुरक्तम क्षत्राणाम प्रमोदितम मे पीतम सकृत तथा कृष्णम शूद्रैः श्रुतिगदित मार्गो यम गजे वर्णी वनी गृहयतिर्नियमेन दध्या देत रहस्य परमो नहि जातु तिष्ठेत् रुद्राक्षधारणमिदं सुकृतैश्च लभ्यं त्यक्त्वेदमेतदखिलान् नरकान् प्रयान्ति आदामलकास्ततो लघुतरा रुग्णास्ततः कण्टकैः सन्दष्टाः कृमिभिस्तनूपकरणच्छिद्रेण हीनास्तथा धार्या नैव शुभेप्सुभिश्चणकवत् रुद्राक्षमप्यन्ततो रुद्राक्षो मम लिङ्गं मङ्गलं मे सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्रीशूद्राणां शिवाज्ञया धार्याः सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेन हि दिवा बिभ्रदात्री कृतैरात्रौ बिभ्रद्दिवाकृतैः प्रातर्मध्याह्नसायाह्ने मुच्यते सर्वपातकैः ये त्रिपुण्ड्रधरा लोके जटाधारिण एव ये रुद्राक्षधरास्ते वै यमलोकं प्रयान्ति न रुद्राक्षमेकं शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुण्ड्रं च ललाटमध्ये पञ्चाक्षरं ये हि जपन्ति मन्त्रं पूजा भवद्भिः खलु ते हि साधवः यस्यांगे नास्ति रुद्राक्षस्त्रिपुण्ड्रं भालपट्टके मुखे पञ्चाक्षरं नास्ति तमानययमालयं ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावं भस्मरुद्राक्षधारिणः ते पूजा सर्वदास्माकं नो नेतव्याः कदाचन। आगे कहते हैं शिव जी कि हे गिरिराज नंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहें, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें, जो रोग युक्त हों, जिसमें दाने न हों, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो। ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततः
चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से, और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा दो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं। उन्हें यमलोक नहीं लाना। एवमाज्ञापयामास कालो अपि निज किंकरान् तथेति मत्वा ते सर्वे तूष्णीमासन् सुविस्मिताः। अत एव महादेवी रुद्राक्षोऽप्यघनाशनः तद्धरो मत्प्रियः शुद्धो अत्यघवानपि पार्वती। हस्ते बाहौ तथा मूर्ध्नि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः अवध्यः सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरेत् भुवि। सुराणां सर्वेषां वन्दनीयः सदा स वै पूजनीयो हि दृष्टस्य पापः च यथा शिवः। ध्यानज्ञानावमुक्तोऽपि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्। रुद्राक्षेण जपन् मन्त्रं पुण्यं कोटिगुणं भवेत्। 10,000,000,000 पुण्यं धारणात् लभते नरः। यावत् कालं हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स वै तावत् कालं स्वल्पमृत्युर्नातं देवि विबाधते। त्रिपुण्ड्रेका च संयुक्तं रुद्राक्षाविलसाङ्गकं मृत्युञ्जयं जपन्तं च दृष्ट्वा रुद्रफलं लभेत्। पञ्चदेव प्रियश्चैव सर्वदेव प्रियस्तथा सर्वमन्त्रान् जपेत् भक्तो रुद्राक्षमालया प्रिये। आगे बताते हैं शिव जी की काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया और सभी ने स्वीकार किया कि ऐसा ही होगा। इसलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और वो पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो हे देवी, ये रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। त्रिपुंड को
धारण कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। तो हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णुआदिदेव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्रभक्तो विशेषेण रुद्राक्षान् धारयेत् सदा। रुद्राक्षा विविधाः प्रोक्तास्तेषां भेदान् वदाम्यहम्। शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्तिमुक्तिफलप्रदान्। एकवक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्तिमुक्तिफलप्रदः। तस्य दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति। यत्र सम्पूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतरा नहि। नश्यन्त्युपद्रवाः सर्वे सर्वकामा भवन्ति। द्विवक्त्रो देवदेवेशः सर्वकामफलप्रदः। विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधं नाशये द्रुतम्। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात् साधनदः सदा। तत्प्रभावात् भवेयुर्वै विद्याः सर्वाः प्रतिष्ठिताः। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति। दर्शनात् स्पर्शनात् सद्यश्चतुर्वर्गफलप्रदः। पञ्चवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामतः प्रभुः। सर्वमुक्तिप्रदश्चैव सर्वकामफलप्रदः। अगम्यागमनं पापम् अभक्ष्यस्य च भक्षणम् इत्यादि सर्वपापानि पञ्चवक्त्रो व्यपोहति। षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणात् दक्षिणे भुजे। ब्रह्महत्यादिकैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। आगे कहते हैं शिव जी कि विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निस्संदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है ही। वे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं अब उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापान्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तवक्त्रो महेशानि
ह्यनङ्गो नाम नामतः धारणा तस्य देवेशि दरिद्रोऽपि ईश्वरो भवेत्। रुद्राक्षश्चाष्टवक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवः धारणा तस्य पूर्णायुर्मृतो भवति शूलभूत्। भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिः स्मृतः दुर्गा वा तदधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। तं धारयेद्वामहस्ते रुद्राक्षं भक्तितत्परः सर्वेश्वरो भवेन्नूनं मम तुल्यो न संशयः। दशवक्त्रो महेशानि स्वयं देवो जनार्दनः धारणा तस्य देवेशि सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। एकादशमुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी सा रुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। द्वादशास्यं तु रुद्राक्षं धारयेत् केशदेशके आदित्याश्चैव ते सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा। त्रयोदशमुखो विश्वे देवस्तद्धारणा नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सौभाग्यं मङ्गलं लभेत्। चतुर्दशमुखो यो हि रुद्राक्षः परमः शिवः धारयेन्मूर्ध्नि तं भक्त्या सर्वपापं प्रणश्यति। आगे कहते हैं शिवजी कि हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु हो जाता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेश, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। और 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वे देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वै मुख भेदतः तत्तन्मन्त्रान् शृणु प्रीत्या क्रमाच्छैलेश्वरात्मजे। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम क्रोक्षरो नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर
14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान बताया गया है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। भक्ति श्रद्धायुतश्चैव सर्वकामार्थ सिद्धये रुद्राक्षान् धारयेन् मंत्रैर्देवी आलस्य वर्जितः विना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः स याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दश रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिनी शाकिनी चैव ये चान्ये द्रोहकारकाः कृत्रिमं चैव यत्किञ्चिदभिचारादिकं च यत् तत्सर्वं दूरतो याति दृष्ट्वा शङ्कितविग्रहम् रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णुः प्रसीदति देवी गणपतिः सूर्यः सुराशाने अपि पार्वती। आगे कहते हैं शिव जी कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक को प्राप्त करता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। एवं ज्ञात्वा तु माहात्म्यं रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यक् धार्याः समन्त्राश्च भक्त्या धर्म विवृद्धये इत्युक्तं गिरिजाग्रे शिवेन परमात्मना भस्म रुद्राक्ष माहात्म्यं मुक्ति फलप्रदं शिवस्याति प्रियौ ज्ञेयौ भस्म रुद्राक्ष धारिणौ तद्धारण प्रभावाद्धि भुक्ति मुक्तिर्न संशयः भस्म रुद्राक्षधारी यः शिवभक्तः स उच्यते पंचाक्षर जपासक्तः परिपूर्णश्च सन्मुखे बिना भस्म त्रिपुण्ड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोऽपि महादेवो नाभीष्टफलदायकः तत्सर्वं च समाख्यातं यत्पृष्टं हे मुनीश्वर भस्म रुद्राक्ष माहात्म्यं सर्वकाम समृद्धिदम् एतद्य शृणुयान्नित्यं माहात्म्यं परमं शुभं रुद्राक्ष भस्मनोर्भक्त्या सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इह सर्वसुखं भुक्त्वा पुत्रपौत्रादिसंयुतः लभेत् परत्र सन्मोक्षं शिवस्याति प्रियो भवेत् विद्येश्वरसंहितेयं कथिता वो मुनीश्वराः सर्वसिद्धप्रदा नित्यं मुक्तिदा शिव शासना। तो शिव जी आगे कहते हैं, हे पार्वती, हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भागवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया है।
भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, वो पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला के लिए जो महादेव की पूजा करता है, उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनता है, उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। तो हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष कही। तो इस प्रकार यहाँ श्री शिव पुराण के प्रथम विद्येश्वर संहिता के साधन खंड में रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे रुद्राक्ष महात्म्य वर्णनम नाम 25वां अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।